तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपने एमसी का जो सोल कंट्रोलिंग पपेट था ना, वो लिटरली अपनी पहली लड़ाई के लिए तैयार था और फाइनली फाइट स्टार्ट भी हो जाती है, जहां पर सच्ची में यार कुछ ज्यादा इंटेंस लेवल की फाइट चल रही थी। लोग पीटे जा रहे थे, वो भी कुछ ज्यादा बुरी तरीके से पीटे जा रहे थे। कोई तो बोलता कि बाप रे कौन है भैया, साला कुछ किया भी नहीं फिर भी कुत्ते की तरह मारे जा रहा है। दूसरा भी लग सही सही बोला तुमने, अगर हम सब मिलकर अपनी पूरी पावर भी लगा देना फिर भी इनको नहीं हरा पाएंगे। सीन चेंज होता है चांगे की सोल की ओर, जो कि लोगों को मरता देखो वो भी फुल खुश और पागलों की तरह हंसे जा रहा था कि गुड गुड ये हुई ना बात पुरानी जिंदगी का बदला इस जिंदगी में लूंगा, नाइस। और ये बोलकर फिर से नरसंहार करने में लग जाता है, जहां पर एक और सारे के सारे बंदे अपनी लाइफ को बचाने में लगा था, वहीं दूसरी ओर अपना एमसी सोल कंट्रोलिंग तकनीक का यूज करके पपेट की हेल्प से सबको पेले जा रहा था। एमसी बोलता है कि नाइस, मजा आ गया, तो चलो अब बारी अंतिम प्रहार की। और ये बोलकर लिटरली एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और पूरे के पूरे सेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। फिर क्या, खत्म, सारा का सारा खेल खत्म। और वो पपेट जो था ना, वो वापस अपने एमसी के पास चला जाता है। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ल्यूली मूड में थी और एमसी के गोद में बैठते हुए बोलती है, ओह तो फाइनली तुम उठ ही गए, चलो अच्छी बात है। जिसकी बातों को सुनकर वो भी उसको धरते हुए बोलता है कि तुम पागल लड़की, सच्ची में तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है, जो एक मोस्टर के कमरे में आ गई। गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने अब बारी है सजा देने की। और ये बोलकर बेड में पटक कर उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर क्या स्टार्ट, पूरी की पूरी रात गपागप चलती है और एट द एंड अपने एमसी ने ल्यूली पेल ही दिया। अब आते 3 दिन बाद डीमन स्लेइंग सिटी में, जहां पर वो सीक्रेट रूम फाइनली ओपन होने वाला था, जहां पर हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें से कोई तो बोलता है कि अरे यार थोड़ा जल्दी करो, दिखाई नहीं दे रहा क्या, वो सोर्ड क्लाउड इमोर्टल सेक्ट वाले हमसे पहले पहुंच गए, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले वो एडवांटेज ले ले, समझे। तभी हमें अपने लोगों को दिखाया जाता है, जहां पर एल्डर भी भड़कते हुए बोलते कि तेरी माँ का, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हिम्मत कैसी हुई हमारी लीडर को बिना मतलब के मारने की, नहीं छोड़ूंगा। कौन बोलता है क्या कहा मारा, अगर मैंने हाँ भी बोल दिया तो तू क्या ही उकालेगी। इनफैक्ट तुम्हारे लीडर के मरने का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा सेक्टी था, समझी। और हाँ एक और कारण है जो कि बिल्कुल तुम्हारे बगल में है, नहीं समझे, जरा गौर से तो देखो और बताओ भले क्राइटेरिया सेट के अंदर एक डीमन क्या कर रही है। जिसकी बातों को सुनकर वो भी चिढ़ते हुए मनी मन सोचती है कि क्या यार ये भी ना, साला जब से ये चांगे का बच्चा सेक्ट मास्टर बना है ना, तब से ये डीमन कमी निकल के खुलेआम घूमती रहती है। लेकिन क्या किसकी औकात है जो एक लीडर के सामने कुछ बोल भी सके। हाँ तभी चांगे बोलता है, हाँ बहुत भी तुम सबके बकचोदी, अब मैं बोलूंगा। सुन बे लपड़ झंडिस, ये डीमन और मैं बहुत ही पुराने दोस्त है, समझा। अगर किसी ने इसके बारे में कुछ सोचा या फिर कुछ करने की कोशिश की ना, तो माँ कसम बिना सोचे तुम सबको मार डालूंगा। और हाँ बस एक बार यहाँ का काम पूरा तो हो जाए, उसके बाद तुमसे निपटूंगा। क्या क्या कहा निपटोगे, अरे तुम्हारी औकात भी है जो मुझसे निपट पाओ। हाँ पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, अगर आ गए तो ठीक, वरना मैं खुद ही तुम्हारा गला काटने के लिए तुम्हारे पास आऊंगा। जिसको इतना कॉन्फिडेंस में देखकर एमसी भी मनी मन सोचता है कि मानना पड़ेगा, साला मौत करीब है लेकिन फिर भी घमंड, नाइस। अब आते हैं दूसरी तरफ, जहां पर कून भी अपने आदमी से बोलता है कि बस बहुत हुआ, एक काम करो जल्द से जल्द सीक्रेट रूम को ओपन करो, समझे। और जी हाँ वही होता है, फाइनली उस सीक्रेट रूम को ओपन कर दिया जाता है। और ये सारा का सारा कांड सारे लोग वहां पर खड़े होकर बस आराम से देखे जा रहे थे। जिसको खुलता देख कोई तो बोलता है कि ओह माय गॉड, देखो तो ये तो फाइनली ओपन हो गया। अरे हाँ यार तुमने बिल्कुल सही बोला, एक काम करो चलो जल्दी चलो, उसके बाद सारा का सारा ट्रेजर हमारा। और ये बोलकर उसके साथ में आए हुए सारे के सारे बंदे फटाक से अंदर की ओर निकल जाते हैं, जहां पर सबको जाता देख डिसाइपल भी मास्टर से बोलती है कि अरे यार ये तो गलत हो रहा है, वो तो हमसे पहले निकल गए, मास्टर सुनिए मुझे भी जाना होगा। यावलेन भी लाइक ओ खजाना मेरा खजाना पुनः आ रही है। तभी एमसी बताता है कि देखो तुम पहले से कुछ ज्यादा पावरफुल बन गई हो, और जहां तक मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है, समझे। इसलिए जाओ और जाकर धूम मचाओ, मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करना, अपन यहीं पर बाहर ही रुकेगा। जिसे सुनकर वो भी हाँ बोल देती है। और ये देखकर कून भी अपने बगल वाले से बोलता है कि देख रहे हो ना, इस बार तो सच्ची में कुछ ज्यादा भीड़ है। बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला। तभी अपना एमसी भी उस मास्क वाले को नोटिस करते हुए मनी मन सोचता है कि क्या ये आदमी तो हेविली एविल क्लैन से लग रहा है, पर क्यों, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अब बात है सीक्रेट रूम के पोर्टल की ओर, जहाँ पर सारे के सारे बंदे बहुत तेजी से अंदर की ओर घुसे जा रहे थे। लेकिन क्या अपना मेन कैरेक्टर कुछ तो ऐसा करता है जिसके चलते वहां पर कुछ ज्यादा धुआं हो जाता है, और फुल एटीट्यूड में बोलता है कि नाइस, ये हुई ना बात, गजब। सीन चेंज होता है बहुत सारे बंदे की ओर, जो कि घुसते हुए बोले जा रहा था कि साले हट, 20 से हट, सारा का सारा खजाना मेरा है, समझा, और मैं किसी को भी नहीं लेने दूंगा। तभी हमें अपने सोल पपेट्स को दिखाया जाता है, जो कि सारे के सारे बंदों को चीरते हुए उस पोर्टल के अंदर चले जा रहा था। अब आते पोर्टल के अंदर, जहां पर हमें एक बहुत ही बड़े पेगोड़ा को दिखाया जाता है, और सारे के सारे बंदे लिटरली वहीं पर आके रुक जाते हैं। कोई तो बोलता है कि अरे भाई ये तो प्रीमोडियल डीमन पेगोड़ा है। देखो ऐसा कहा जाता था कि ये जो चीज है ना, वो बहुत पहले यानी कि एंशिएंट टाइम पर किसी सुप्रीम एक्सपर्ट का हुआ करता था। तो जरा सोचो, खजाना क्या खतरनाक लेवल का खजाना होगा इसके अंदर, अगर मिल गया ना तो कसम से क्या
पावरफुल बनूंगा मैं। बात तो सही है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ ये खजाना उतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, समझा? जो भी हो लेकिन वो खजाना पहले मेरा होगा, दूसरा भी लगेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो खजाना मेरा होगा। तभी उस पेगोड़ा के अंदर से कोई तो बोलता है कि साले हिम्मत, बहुत ज्यादा हिम्मत हो गई तुम्हारी, मुझसे कम्पीट करोगे? हाँ। और ये बोलकर बहुत सारे सिक्कड़ों से उन सबकी ओर अटैक को कर दिया जाता है, जो कि बहुत तेजी से उन सबको लगती है और डायरेक्ट शरीर के आर पार हो जाती है। और ये हमला एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को लगती है। फिर क्या, चूसा जाता है, सारे के सारे लोगों की एनर्जी को चूस कर वहीं पर मार दिया जाता है। तभी किसी की आवाज आती है कि प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं मारना नहीं चाहता। जिसे सुनकर पपेट के अंदर जो अपने एमसी का सोल था ना, वो बोलता है कि नाइस, मानना पड़ेगा, जितना मैंने सोचा था ना ये जगह लिटरली उससे भी कई ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गुड। पर बच्चे देख, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, सोचो, खुद सोचो, कब तक तुम दूसरों की हेल्प से जिंदे रहोगे? हाँ। और अपने हाथों को बढ़ाते हुए बोलता है कि चलो कम से कम मैं इतना तो हेल्प कर सकता हूँ कि तुम डर से नहीं बल्कि इंस्टेंट मारो। और ये बोलकर उसको वहीं पर मार डालता है। अब आते हैं चांगे की ओर, जो कि बाहर से पपेट को कंट्रोल करते हुए बोलता है अब बारी उस डीमन पेगोड़ा की, जरा मैं भी तो देखूं कि एक्चुअली में वो है क्या चीज। और अपने पपेट को आगे बढ़ाता है, लेकिन क्या, उस पर भी सिकड़ों से हमला हो जाता है, जिसको वो भी बिना मेहनत के ही डोज कर लेता है। और इसी तरह से बहुत सारे हमले होते हैं, जिसको वो भी एक एक करके डोज किए जा रहा था। पर ये चीज ज्यादा देर तक नहीं चलती, एट देन वो सिकड़ों में कैद हो ही जाता है। एमसी भी लाइक, ओह माय गॉड, पर मैं इतनी आसानी से अपने पपेट को कुछ भी नहीं होने दूंगा ना, बिल्कुल भी नहीं। तभी अचानक से बूम, एक जोरदार धमाका होता है। हालांकि अपने पपेट को कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन ये धमाका देखकर एमसी भी चौंकते हुए बोलते कि क्या बाप रे, मैं तो बाल वाला बचा। चलो समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर इस पेगोड़ा के अंदर है तो है कि स्टार्ट का मॉन्स्टर। तभी अंदर से आवाज आती है कि मानना पड़ेगा, मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं। तो चलो एक काम करो, क्यों ना तुम अपने आप को रिवील करो। हाँ। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक फोक्स की थी, जो कि सच्ची में यार कुछ ज्यादा खूबसूरत थी। और हाँ, उस पेगोड़ा के अंदर कैद भी। तभी अचानक से सिस्टम प्रकट होते हुए बोलती है कि होस्ट मुबारक हो, आपने लिटरली एक सुप्रीम एक्सपर्ट को ढूंढ निकाला, तो क्यों ना जल्द से जल्द लिंगलोंग फेवरेबिलिटी को बढ़ा लो। हाँ। जिसे सुनकर वो भी, अरे यार ये कमीनी भी ना, साला जब भी कोई माल मिलता है ना तो इसका सिर्फ दो ही रोना रहता है, या तो पटा लो या तो मार डालो। हद। लेकिन हाँ, माल तो जबरदस्त है, साला इससे खूबसूरत लड़के मैंने कभी नहीं देखा। तभी फोक्स बोलती है कि सुनो ना, क्यों ना तुम इस जगह से निकलने में मेरी हेल्प करो। हाँ। बदले में पेगोड़ा के अंदर जो भी है ना वो सब तुम्हारा। तो बोलो क्या बोलते हो? ओ तो ये बात है, लेकिन तुम्हारी हेल्प करने के बदले मेरे सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो ये है कि तुम्हें पूरे के पूरे 1 साल तक मेरी साइड में रहना होगा। तो बोलो मंजूर है? और रही बात पेगोड़ा के अंदर वाले खजाने की, तो मुझे उसमें घंटा भी इंटरेस्ट नहीं है, समझे? जिसकी बातों को सुनकर वो तो लिटरली पूरा का पूरा भड़क जाती है। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।